हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शलाका देशपांडे हूँ। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चालू करने 12th चैप्टर चालू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चार्जेस क्या है, चार्जेस कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बेसिक पढ़ेंगे। बाद में हम कूलोम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। कूलोम्स लॉ पढ़ने के बाद हम डिफरेंस देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में का, ओके। और उसके बाद हम फ्लो ऑफ चार्जेस देखेंगे। तो एक एक पॉइंट जो है मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ अग्रवाल क्लासेस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आप ये जो डायग्राम देख रहे हो स्क्रीन पे, एटम के स्ट्रक्चर की डायग्राम है। बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, ओके। और जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, दैट नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एडिशन अगर हम कर देते हैं तो हमको एटॉमिक नंबर मिल जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये जो मैंने सर्कल में मार्क किया है, ये निगेटिवली चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ओके। और यहाँ पे न्यूक्लियस में आप जो पॉजिटिव पिंक कलर का जो आप सर्कल देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज, वो प्रोटॉन है। और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। आई होप आपको पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। और जो एक प्रोटॉन होता है उसमें +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है, फाइन। तो बेसिकली क्वांटिटी सेम ही है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। सो वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज, ठीक है। क्लियर है बात, फाइन। और जो वन प्रोटॉन है उस पर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज। सो पॉजिटिव और निगेटिव का डिफरेंस है, फाइन। दोनों के ऊपर चार्जेस सेम ही है, जस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ निगेटिव, ओके, क्लियर। तो ये थी कुछ बेसिक बातें, फाइन। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ओके। इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या है वो, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। सबसे पहले देखिए, चार्जेस जो होते हैं ना, एक दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जब भी दो लाइक चार्जेस एक साथ आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब भी दो अनलाइक चार्जेस एक साथ आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके। पॉजिटिव चार्ज मैं प्रोटॉन को P से डिनोट करूंगी, और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को मैं E से डिनोट करूंगी। तो अभी मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों अपोजिट चार्जेस है, तो इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, फाइन। सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट, दो लाइक चार्जेस, यानी सपोज दिस इज निगेटिव चार्ज, दिस इज निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर रही हूं, ठीक है। जो निगेटिव चार्जेस है, यानी दो निगेटिव चार्जेस या फिर दो पॉजिटिव चार्जेस, दो लाइक चार्जेस होते हैं, अगर उन दोनों को हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो जो दो लाइक चार्जेस है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, फाइन। सो दिस वाज अबाउट द लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। सो बेसिकली unlike charges attract each other and like charges repel each other, fine. Now Coulomb's law, अब ये कूलोम्स लॉ क्या होता है? कूलोम्स लॉ के हिसाब से इफ द टू चार्जेस आर Q1 and Q2 and distance between those two charges is R,
then the force of attraction or repulsion between those two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. इसका मतलब क्या है? सपोज अभी ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, इसके बीच में का डिस्टेंस है R और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन F। मतलब अभी जो Q1 और Q2 चार्ज है उसमें कुछ भी हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। और Q1 और Q2 जो है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R का डिस्टेंस है, ठीक है, R का डिस्टेंस है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ Q1 और Q2 से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। मतलब इसका मतलब क्या है कि अभी सपोज फोर्स को मैंने फोर्स ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा। अगर दो चार्जेस के बीच में का डिस्टेंस कम है तो उन दोनों के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा। ओके, अगर फोर्स ऑफ मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा तो पहला वाला ज्यादा होगा। मीन्स अगर फोर्स हमारा कम है तो जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में का वो ज्यादा होगा, और अगर हमारा डिस्टेंस कम है तो फोर्स हमारा ज्यादा होगा। फाइन, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? फाइन। सो जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और जो प्रोडक्ट है चार्जेस का Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है उससे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फाइन, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल 2 कूलोम का चार्ज है, दोनों चार्ज 2 कूलोम्स के, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन ज्यादा होगा। दोनों चार्जेस 3 कूलोम के हैं, जैसे जैसे चार्ज का बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो ये है क्या कहते हैं उसे इंटेंसिटी है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, अगर चार्ज कम हो रहा है तो फोर्स भी कम हो रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है उससे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आज के लेक्चर में हमने कूलोम्स लॉ देखा, हमने चार्जेस के बारे में स्टडी किया। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।